आ जाइए आ जाइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया। भगवान की कृपाओं चालियो चालेगा नहीं यार, चालियो। भगवान की कृपा से ये इतने टॉपिक हो गए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये टॉपिक बड़े ही अच्छे टॉपिक है। एग्जाम के अंदर इन टॉपिकों से सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, परीक्षाएं कहती हैं। आ जाइए, सब हेलो हाय हो गया सबको, आ जाइए आराम से, फिर हम शुरू करते हैं हमारा और जल्दी से फिर खत्म करते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम के मैंने आज तक आई में क्वेश्चन करा दिए, इनके भी करा दिए। दो बचे हैं, आज दोनों के ही एग्जाम में आए में क्वेश्चन उठा लिए मैंने, जो मैं आपको अब बता रहा हूं, सुनिएगा आराम से। पहला क्वेश्चन, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, विशेषण है मदन काली करतूत काली पतलून। आर टेट सेकेंड लेवल 2011 में क्वेश्चन आया। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर बताइए। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, यहां देखो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई। चालू करी, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई, और विशेषता की काली, गोरी, लाल, धोली, पीली, मोटीर, ओचीर, कोजीर, सुनीर, ये सब क्या है? विशेषण है। तो यहां विशेषण क्या है? काली। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई कर देगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहा, ये चला रही होगी शायद, चार्जर को नहीं कहा। चलो, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, ढंग से पढ़ लेना, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, हो सकता है उत्तर आप गलत कर दो 3rd ग्रेड एग्जाम में। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, विधेय, कई इसका उत्तर गलत करेंगे, कन्फर्म पता है। बताओ बताओ, इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर कई बच्चे गलत करेंगे, मैंने बोला करेंगे तो पक्का ही करेंगे। आयो, कोई ए उत्तर बता रहा है, कोई बी उत्तर बता रहा है। अभी रुको, देखो टावरो इम आदौ ज्यादा उत्तर ओ कर गया होगा, जबकि ये उत्तर नहीं है। इसका उत्तर यह कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जैसे अभी आया था ना काली भैंस, यहां काली विशेषण है, बंदा पूछ रहा है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, भैंस की अठ है, अठ भैंस, भैंस है, अठ भैंस है विशेष्य। और आपने एक ही बात जचेरी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई, विशेषण है, जिस शब्द की बताई जाए उसे विशेष्य बोलते हैं, जिसकी बताई जाए वो विशेषण, ठीक है। चलो फिर आगे। प्रभा एक सुशील कन्या है, मतलब बहुत ही अच्छी कन्या है, वाक्य में विशेष्य है, ढंग से देख लेना, विशेष्य पूछ रहा है। सुशील, प्रभा, कन्या या एक, बताइए। मारवाड़ी बहुत अच्छी बोलते हैं। अच्छा, मैं अंग्रेजी बहुत जोर की बोलूं, 2 या 3 वर्ड या बस। उत्तर बताइए इसका, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बताओ उत्तर। पानी पी लियो मैं, इतना थे, उत्तर काट लियो। टावरो, प्रभा एक सुशील कन्या है, इसमें विशेष्य देखो, सुशील तो विशेषण है, कह बहुत ही अच्छी है बेचारी प्रभा, लेकिन विशेष्य पूछे तो कन्या यहां विशेष्य है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की, वो विशेष्य है, जो जिस शब्द से बताई जाए वो विशेषण है। हल, ठीक है गुरु जी। प्रविशेषण क्या है? ग्राम सेवक भर्ती, सूचनाएं भी आने लग गई है, ग्राम सेवक का एग्जाम जल्दी ही होगा। बताइए, प्रविशेषण है,
प्रविशेषण बताते हैं, विशेषण का भेद बताते हैं, विशेषणों का भाव बताते हैं, विशेषणों की विशेषता बताते हैं, विशेषणों के गुण बताते हैं। बताइए जी। प्रविशेषण, काली भैंस, ठीक है, भैंस विशेष्य है, काली विशेषण है, और बहुत काली भैंस यानी इतनी काली है कि 6 बजे बाद ही कौन दिखे। तो ये बहुत क्या है, ये विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण। आ जाओ। किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? बंदा क्या पूछ रहा है? परिमाणवाचक। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। उत्तर बताओ। सोहन 5 किलो दूध पी गया, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, रमन 5 केले खा गया, आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। परिमाणवाचक क्या यार, क्या अच्छा क्वेश्चन है। पटवार 2011। राम राम साहब, पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी हैं? 4th ग्रेड के लिए रास्ता न दिन बहुत है क्या? बहुत नहीं है, लेकिन अच्छी है। बहुत और अच्छी में थोड़ा सा अंतर होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इस प्रश्न को समझो। परिमाण का मतलब जो मात्रा बताए, थोड़े बच्चे भी हो सकता है मात्रा बताए, 5 केले भी। अगर आपने मेरा टॉपिक पूरा पढ़ा है तो इसका उत्तर करोगे सही, वरना तुम इसका उत्तर गलत करके आओगे। आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए, अब बताओ। और सोहन 5 किलो, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने सही समझा है तो ही कर पाओगे, वरना एक क्वेश्चन वैसा वैसा नहीं है। अब कई सी उत्तर बताने लग रहे, कोई डी उत्तर बताने लगे। हे महापुरुषों, यहां थी क्या कर स्कोर है? इसका मतलब आपने टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, गलती आपकी है, मेरी नहीं है। परिमाण का मतलब मैंने आपको बताया कि है तो सब में मात्रा, लेकिन जब आगे मात्रा का बोध करवा दे, किलो है, क्विंटल है, इंच है, सेंटीमीटर है। मैंने रमन ने 5 केले खा गया और 5 किलो दूध, बात मिलती जुलती है, लेकिन यहां केले के आगे अगर वो केजी लगा देता तो ये भी परिमाणवाचक होता। यहां लिखता ना कि 1 किलो अंगूर खा गया तो परिमाणवाचक हो जाता, वरना ये संख्या में आएगा, ये संख्या में आएगा, ये संख्या में आएगा। और यही बात बताई थी कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर कैसे करना है, वो चीज समझो। जब मात्रा लग गई तो वो परिमाण है, मात्रा नहीं लगी, यहां देखो 5 केले खा गए, यहां लिख देता 5 केजी केले खा गए तो हो जाता। द्रव्य तरल का कोई लेना देना नहीं है बेटा, मैं परिमाणवाचक रहे वो ढंग पढ़ ले, नहीं उत्तर कर गया होगा गलत। किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? दोबारा आ गया, SI 2011। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। परिमाणवाचक विशेषण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका उत्तर बताओ। लैब असिस्टेंट भूगोल की बुक नहीं आई, को नहीं आई, घट को नहीं आई, बताओ बताओ फिर कहां से हूं मैं? मन गेरो यार, सर जी आप मेरे बेस्ट सर हो, थैंक यू थैंक यू। उत्तर बताओ इसका। अरे ये जो है ना, मैदान लंबा है, गुण है एक प्रकार से। पंकज अच्छा लड़का है, गुण है। सफेद कमीज गुण है। बारिश में बहुत ओले गिरे, यहां मात्रा है, तो यहां क्या हो गया? परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। 4th नंबर उत्तर होगा। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पटवार 2011। यहां पर यह लगा देना कि निश्चित परिमाणवाचक पटवार। निश्चित, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, ठीक है, कुछ आटा और मिलाओ, ठीक है, कोई व्यक्ति आया हुआ है, ठीक है, उस पंखे को साफ करो। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक जो निश्चितता का बोध करा दे। अब बताओ, कर दोगे इसको? मुझे पता है LDC का DV हो गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो लड़ी, बधाई हो, बहुत बढ़िया। क्या होगा?
निश्चित कहां है? 1 एकड़ निश्चित जमीन हो गई, कुछ निश्चित थोड़ी है, कोई अनिश्चित है, उस पंक्ति को साफ करो, ये संकेत है, ये मात्रा घट है उस पंक्ति में। ठीक है। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक पूछ रहा है, बच्चों की त्वचा मुलायम है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उस वृक्ष को मत काटो। गुणवाचक विशेषण पटवार 2011। आराम से कर दोगे। मुलायम, कठोर, लंबा, चौड़ा, मोटा, ओछा, काला, गोरा, भूरा, लाल, सब परिमाणवाचक। ठीक है, ओके। टोकरी में मीठे संतरे हैं, में मीठे शब्द कौन सा विशेषण है? क्या बात है, आराम से कर दोगे। आरजेएस परीक्षा, और ये तो मैं बताना भूल ही जाता हूं, राजस्थान पुलिस को छोड़ के शायद कोई ऐसी भर्ती नहीं है जहां हिंदी नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी को मजबूत बनाओ, राजस्थान में नौकरी लगना है। पटवार में हिंदी, ग्राम सेवक में हिंदी, जेलर में हिंदी, एसआई में हिंदी, आरएस में हिंदी, पीटीटी में हिंदी, बीएसटीसी में हिंदी, आरजेएस जज साहब, जब आप एलएलबी करते हो उसके बाद जब आरजेएस की तैयारी करते हो वो होता है जज, उसमें भी हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। बताओ। गुणवाचक, टोकरी में मीठे संतरे, मीठे शब्द कौन सा है? तो ये सीधा सा बात है, आराम से आप कर दोगे इस प्रश्न को, क्योंकि मीठो है, खारो है, जिसो भी है वो गुण है, बिंगो, तो गुण हो गए। ठीक है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? ये भी आप कर दोगे। गर्म है, ठंडो है, तातो है, जिसो भी है, आदमी बड़ो तातो है, तो वो बिंगो किए गुण है, तो यहां आराम से इसको उत्तर कर दोगे, मैंने ऐसे ही डाल दिया। एलडीसी 2018, शक्ति से बनने वाला, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन अच्छी होती। शक्ति से बनने वाला विशेषण है, यानी शक्ति शब्द से विशेषण बनना चाहिए। विशेषण का मतलब वो शब्द बनना चाहिए जो विशेषता बताए। बताओ, सख्त, सख्त, सख्तम, शक्तिशाली, बताओ बताओ। हाँ, तू बड़ा ताबीज बनावा रहे, नक्षत्र कद बुलाएगा फ्यूचर, ठीक है, ताबीज बना के भेज दी, अरे कद बदला नक्षत्र। हाँ बताओ। शक्ति से बनने वाला विशेषण, शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। शक्ति से क्या बनेगा? शक्तिशाली, बस। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली आदमी है, इसका मतलब शक्तिशाली क्या बताओ? एक विशेषण बताओ। ठीक है। किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण है? संकेतवाचक का मतलब जो संकेत करे, जैसे उस गाय को चारा डालो, यह लड़का सुंदर है, थोड़ा भोजन करो, वह घर अब यहां नहीं है। जो संकेत करे वो संकेतवाचक है। बताओ। उस गाय को चारा डालो, संकेतवाचक। यह लड़का सुंदर है, थोड़ा भोजन करो, वह घर अब यहां नहीं है। बताओ। अरे सॉरी, नहीं है, नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। जो संकेत करे, उस गाय को चारा डालो, संकेत है। यह लड़का सुंदर है, संकेत है। थोड़ा भोजन करो, कई का संकेत है, कोई संकेत नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके सर, ओके। चलो। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, बताइए। हाँ, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, निश्चित परिमाण है या निश्चित, अनिश्चित है या सार्वनामिक है या गुणवाचक है?
आपको बता दिए सहकर्मक अकर्मक, जो मैंने ट्रिक बताई थी वो लगाना, या फिर आपसे पूछे कि निम्न में से सहकर्मक, तो कोशिश करना कि उनमें से भिन्न छांटना है, निम्न में से अकर्मक तो भी भिन्न छांटना है, निम्न में से सहकर्मक तो भी भिन्न छांटना है। छांटो। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया है, कैलाश छत से गिर पड़ा है, सतीश ने केले खरीदे। बताओ बताओ। राजू सदा रोता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। सहकर्मक क्रिया वाला उदाहरण। रोना अकर्मक है, बस पर चढ़े हरीश नहीं जोर आयो, छत पर पड़ियो तो गयो काम, केले यहां कर्म है, सतीश ने केले खरीदे। यहां उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। सहकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। राधा अभी जयपुर होकर आई है, बंदर केला खाता है, सांप रेंगता है, अब मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू और दिस टाइम। बताइए। सहकर्मक। राधा अभी जयपुर होकर आई है, ठीक आपको नहीं पता कोई बात नहीं। बंदर केला खाता है, सहकर्मक। खा गयो केड़ो बच्चों के। सांप रेंगता है, सांप ने विचारा जोरा मैं क्या करूं तेरे जच्चे वो कर तू, लेकिन केड़ो खा गयो तू। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। जो सहकर्मक अकर्मक की मैंने ट्रिक बताई बस वही काम में लेना। कपिल आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है। कपिल आम खाता है, देखो अकर्मक प्रेरणार्थक पूर्वकालिक सहकर्मक। कपिल आम खाता है, आम चेपियो कपिल, तो सीधी सी बात है सहकर्मक। क्या टेंशन, काय की टेंशन, सहकर्मक बस। सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है, गीता हंस रही है, पक्षी उड़ रही है, गगन आम खाता है, रमेश देर तक सोता है। सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है, गीता हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, गगन आम खाता है, रमेश देर तक सोता है। बताओ। गगन आम चेप गयो, खा गयो, बस कहानी खत्म। किस वाक्य में क्रिया सहकर्मक है, किस वाक्य में क्रिया सहकर्मक। वह नहाकर आया, उसने आम खाया, मछली तैरती है, वह डूब गया। आप वो एक ट्रिक ही रखना, वह नहाकर आया ठीक है, जोर भी ना गयो, आम खाया जहां आम गयो, सहकर्मक बस। सहकर्मक अकर्मक तो लोड ना लिया, मैं बताया बस सीधा ट्रिक काम में लिया। देखो एलडीसी 2011, एलडीसी 2000, राम पुस्तक पढ़ता है, सहकर्मक अकर्मक संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। सहकर्मक आम खा गयो। किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखा करो, नहीं है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, रमेश रोज पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। सहकर्मक क्रिया नहीं है, बताओ। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा यहां। इसका उत्तर देखते हैं कौन सही देता है। और जो आम चेप गयो, बताओ। तो भाई वैसे देखें तो रमेश रोज पढ़ने जाता है, या रमेश को जोर आ रहा है, जा रही है, पढ़िया थोड़ी है, पढ़िया सहकर्मक हो ही जा रहे, तो उत्तर 3 नंबर होगा। किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है, अब ये लगा लिया करो, नहीं है। किसान फसल काट रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मजदूर चाय पी रहे हैं। बताओ। फर्स्ट ग्रेड टीचर संस्कृत 2020, गड़बड़ कहां होगी। आपको मैंने पहले बताया था, ट्रिक वही रखो, कोई बीच में चीज खराब हो रही है या जोर किसको आ रहा है। किसान फसल काट रहा है, काट दी, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, उड़ गयो, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला उदाहरण है। विपक्षी उड़ रहे हैं, तब जब अकर्मक है, पक्षियों को जोर आ रहा है, तो बीच में अगर आकाश लगा दिए तो क्या फर्क पड़ गया।
भी राम दौड़ रहा है, वो अकर्मक है, राम सड़क पर दौड़ रही है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा राम? जोर तो फिर भी राम नहीं आ रही है। मजदूर चाय पी रहे, चाय खत्म। उत्तर 3 नंबर। वो थोड़ा सा बस भिन्न काटना है आपको। किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है? बंदा क्या पूछ रहा है? नहीं है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीष ने कार खरीदी, मोर नाचता है। बताओ बताओ। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाच रहा है। सहकर्मक क्रिया नहीं है। फिल्म देख रहे हैं, खत्म। रजत दूध पी रहे, दूध खत्म। मनीषा ने कार खरीदी, ठीक है, खरीद ली। मोर नाचता है। नाचना, कूदना, दौड़ना, टहलना, इन सब काम में कर्ता को जोर आता है, और जहां कर्ता जोर आता है वहां कर्म गायब। तो उत्तर होगा 4। सहकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ये अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है। महिला पर्यवेक्षक 2019। डूबा, बहा, गाया, बैठा। बताओ कौन सा सहकर्मक? बताओ कौन सा है? बताओ बताओ। इसका उत्तर बताओ। अरे गाना गाया, गानो गायब, खत्म। यहां गाया में होगा। अरे बाहर बैठा, खुद ने जोर आवे। किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रमेश भोजन कर रहा है, रेशमा बदायूं जा रही है, तारे टिमटिमा रहे, नदी बह रही है। सहकर्मक आराम से कर दोगे, भोजन खत्म। 1 नंबर उत्तर। क्या है? स्कूल व्याख्याता में आया ऐसा प्रश्न, बोलो। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना, खाना, देखना, रोना। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये अच्छे क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2017। पढ़ना, खाना, देखना, रोना, यहां कंफ्यूज हो जाता है आदि। क्रोली कद आ गया, कद आ गया तो कौन आयो? बताओ बताओ। पढ़ने में बीच में कुछ ना कुछ पढ़ेगा, वहां कर्म होगा। खाने में तो बेरो यकीन की गायब कर दियो। देखने में फिल्म बीच में कुछ देखा, वो गायब होगा। लेकिन रोने में जोर तो खुद नहीं आओगे भाई जी। और मर गया। द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एलडीसी 2016। पत्रकार ने समाचार लिखा, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। मैं करवा चुका हूं द्विकर्मक जहां 2 कर्म हो। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, खुद ही पता चल जाता है, खुद ही चल जाता है आराम से। थोड़ा बहुत अगर आपने नॉर्मली में वीडियो देख लिए सहकर्म, तो भी पता चल जाता है क्यों 2 कर्म है। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? राम और श्याम ने केले और आम खाए, राम ने श्याम और हरीश को पीटा, हरीश ने मोहन को खाना खिलाया, हरीश और राम ने लड़कों को खूब हंसाया। ये अच्छा है, ये अच्छा पूछा है। बताओ। इसका उत्तर बताओ। वैसे तो देखते हैं क्या उत्तर निकालते हो आप। राधे राधे। द्विकर्मक, 2 कर्म। हरीश ने मोहन को खाना खिलाया, 3 नंबर। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? रमेश और मैं दिल्ली जाएंगे, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अनुराग ने आम और केले खरीदे, विनीता कल से बीमार है। ये भी अच्छा है, जहां 2 कर्म हो, 2 कर्म हो। संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अनुराग ने आम खरीदे,
एक ही कर्म हो, दो नाम लिख दिया, दो थोड़ी हो गयो है। पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई, अच्छा क्वेश्चन। और आपको पहले बताया था पूर्वकालिक क्रियाएं कौन सी होती है। पूर्वकालिक, पूर्व का मतलब पहले काल में कोई काम हो जाए, उसके बाद कोई दूसरा हो कि मैं तुम्हें पढ़ाकर थप्पड़ मारूंगा उसके। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरुजी को के चरण छुए। तो एक काम करने के बाद जब दूसरा काम किया जाएगा वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, पहले एक काम करे वो, बाद में दूसरो काम करे, वो पूर्वकालिक क्रिया। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया? ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, वह चाय पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, निरपराध को डांटते शर्म नहीं आती तुम्हें। अच्छा क्वेश्चन है यार, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, बताओ, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। आरपीएससी लिपिक 2013 में आए। अच्छा क्वेश्चन। एक काम खत्म होने के बाद दूसरा होगा, यह ध्यान रखना। पूर्वकालिक में ठोकर लगते ही लड़का गिर गया, बात खत्म। वह चाय पीकर, यानी चाय पिएगा, चाय खत्म होगी, फिर घूमने जाएगा, तो ये सही है। विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, आए तो कक्षा लगे, एक काम खत्म कहां हुआ इसमें, तो यहां कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, चौथे का कोई मतलब नहीं। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, जहां प्रेरणा मिले ऐसा नहीं है, जहां किसी और से कोई प्रेरित होके कोई काम करवाई, मोटिवेट होके टाबरो न्यू कर दो। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, युवक टहल रहा है, राम ने अमरूद खरीदे, रमजान रोजे रखता है। आराम से कर दोगे, आराम से। क्या? रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, जहां किसी और की प्रेरणा मिले वो प्रेरणार्थक है। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, तो किसी दूसरे से जब कोई काम करवाया जाए तो वहां प्रेरणा होती है, उसका मोटिवेशन होता है कि भाई जी नोट्स, मैं आपसे नोट्स लिखाऊं, ये प्रेरणा है, तो हो गई प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया है हंसना, उठना, चलना, दिलाना। ये उत्तर बताओ। अब आपका दिमाग लगाना है, जहां दिमाग लगाने वहां हंसना, उठना, चलना, दिलाना। प्रेरणार्थक कौन सी है? तो प्रेरणार्थक कौन सी होती है? जहां किसी और से कोई काम करवाया जाए मोटिवेट होके। इसका उत्तर बताओ। बताओ। हंसना, उठना, चलना, दिलाना। हंसना कोई प्रेरणार्थक नहीं होगी, आदमी खुद हंसेगा, खुद उठेगा। चलना खुद चलेगा। दिलाना इसका मतलब किसी को कुछ और, तो हो गया। उत्तर क्या होगा? 4 नंबर, आराम से कर दोगे। कर, बैठ, चल आदि धातु के प्रकार है। नाम धातु, प्रेरणार्थक, यौगिक या मूल धातु? बताओ भाई। बस 34 प्रश्न हो गए। बताओ, ये सब मूल धातु। कर से करना, करेंगे, कर, जो भी। बैठ से बैठना, बैठेंगे, बैठिएगा। चल से चलना, चलेंगे, चलोगे, जो भी, ये मूल धातु है। इन्हें क्या कहा जाता है? मूल धातु, मुख्य धातु है। आलेट। अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि आगे कौन सा टॉपिक करवाना है। मेरा इरादा है कि मैं आगे आपसे आलेट। अब मुझे ये बताओ कमेंट करके कि आगे कौन सा टॉपिक करवाना है। मेरा इरादा है कि मैं आगे आपसे लिंग वचन क्रिया कारक टॉपिक करवा दूं। वचन क्रिया तो हो ही गया, कारक हो गया, ये 2 टॉपिक बचे हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपका हो तो ये करा दूं, बाकी आप कमेंट करके मुझे बताना कि कौन